तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ। आज राजा धर्मवीर सभी सगे संबंधियों सहित वन में पधारे हैं। राजा धर्मवीर के मुखमंडल पर आज अद्भुत शांति एवं सुख के भाव दिखाई दे रहे हैं। नगरवासी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आज संपूर्ण राज परिवार यहां क्यों। शीघ्र ही सभा की शांति राजा धर्मवीर के गंभीर स्वर से भंग हो गई। वे कहते हैं कि तीर्थंकर भगवानों के जीवन वृतांत ने मेरे मन में वैराग्य पैदा कर जिन दीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया है। सो मैं राजा धर्मवीर अपने बड़े पुत्र आयुवीर को संपूर्ण राज्य का कार्यभार सौंपकर आचार्य स्वरूप गुप्त से जिन दीक्षा अंगीकार करने की घोषणा करता हूं। आचार्य स्वरूप गुप्त प्रसन्न चित्त होकर 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का जीवन वृतांत प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि भगवान नेमिनाथ 7 भव पूर्व पुष्करवर द्वीप में चिंतागति नाम के विद्याधर थे। उनके 2 छोटे भाई थे, मनोगति और चपलगति। अनेक विद्याओं के साथ साथ आकाशगामी विद्या में भी वे तीनों पारंगत थे। चिंतागति आदि तीनों राजकुमारों ने संसार से विरक्त हो जिन दीक्षा धारण की और संयम पूर्वक देह त्याग करके तीनों ही चौथे स्वर्ग में देव हुए। पंचम विदेह क्षेत्र में सिद्धपुर नाम के सुंदर नगर में अरिहतदास नाम के राजा राज्य करते थे। चौथे स्वर्ग से आयु पूर्ण होने पर वह देव अरिहतदास राजा के कुंवर के रूप में अवतरित हुआ। उनका नाम अपराजित था। वहां अपराजित राजा का चित्त मोक्ष की ओर तत्पर हुआ, अतः राजपाट छोड़कर जिन दीक्षा धारण की। क्या वे भी स्वर्ग में गए और फिर तीर्थंकर के रूप में अवतरित हुए? हाँ, और अंत में समाधि पूर्वक देह त्याग करके 16वें स्वर्ग में इंद्र हुए। जब देव पर्याय का कुछ ही समय शेष था, तब भरत क्षेत्र के हस्तिनापुर में राजा श्रीचंद्र राज्य करते थे। अच्युत इंद्र का वह जीव उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सुप्रतिष्ठ था। राजकुमार के युवा होने पर महाराजा श्रीचंद्र ने उनका राज्याभिषेक कर जिन दीक्षा धारण की। एक दिन वे राजा सुप्रतिष्ठ रात्रि में महल की छत पर खड़े आकाश की शोभा निहार रहे थे। तभी एक तारा आकाश से गिर गया। वे विचारने लगे कि गगन से यह तारा तो गिर गया, परंतु मेरा चैतन्य गगन इतना ध्रुव है कि उसमें से निज गुण का एक भी तारा कभी नहीं गिरता है। अतः आत्मा ही मुझे शरणभूत है। इस प्रकार वैराग्य प्राप्त कर उन्होंने सुमंदर जिनराज से जिन दीक्षा धारण की। वहां सुप्रतिष्ठ मुनिराज को आत्मध्यान पूर्वक 12 अंग का ज्ञान हुआ। दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। अंत समय में 1 मास का संलेखना व्रत धारण करके अंतिम पूर्व भव में अपराजित जयंत नामक अनुत्तर विमान में अहिमिंद्र हुए। उस समय उनकी जन्मनगरी में क्या चल रहा था? शौरीपुर निवासी यादव वंशी महाराजा समुद्र विजय की महारानी शिवा देवी ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मंगलमय 16 स्वप्न देखे। ठीक उसी समय स्वर्गलोक से 22वें तीर्थंकर का जीव उनके गर्भ में अवतरित हुआ। स्वर्ग से देवियां माता की सेवा में सदैव तत्पर रहती थीं और धीरे धीरे आनंद पूर्वक 9 माह बीत गए। श्रावण शुक्ल षष्ठी के दिन द्वारिकापुरी में 22वें तीर्थंकर का जन्म हुआ। तुरंत ही इंद्र जन्म उत्सव मनाने हेतु अनेक देवों सहित द्वारिकापुरी में आ गए। सुमेरु पर्वत पर 1008 कलशों से अभिषेक के पश्चात इंद्र ने बाल तीर्थंकर की स्तुति की और संपूर्ण द्वारिका नगरी के साथ साथ संपूर्ण स्वराष्ट्र में भी आनंद छा गया। 21वें नमिनाथ तीर्थंकर का शासन
5 लाख वर्ष चला था। तत्पश्चात 22वें तीर्थंकर का जन्म हुआ। उनकी आयु 1000 वर्ष तथा शरीर की ऊंचाई 10 धनुष अर्थात 60 फुट थी एवं वर्ण नील था। उनका चिन्ह शंख था। उनका कुमार काल 300 वर्ष का था। उन्होंने राज्य नहीं किया। अद्भुत रूप, सौंदर्य एवं 3 ज्ञान के धारी कुमार नेमिनाथ ने आज अपने माता पिता की आज्ञा मानते हुए राजकुमारी राजुल के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजुल और नेमी कुमार का पूर्व के भवों में प्रगाढ़ राग था और इस भाव में भी दोनों के विवाह से राजुल एवं नेमी कुमार का मन बहुत प्रसन्न था। समस्त राज्य नेमी कुमार एवं राजुल के विवाह की तैयारियों में मग्न थे। राजुल के पिता उग्रसेन ने नेमी कुमार के आगमन की तैयारियां प्रारंभ की, क्योंकि लाखों की संख्या में बाराती, हाथी, घोड़े आदि जो आ रहे थे। नेमिनाथ के चचेरे भाई कृष्ण ने सोचा कि शादी के पश्चात कदाचित वे मुझसे यह राज्य छीन न लें। इस भय से कृष्ण ने ऐसा कोई प्रसंग उपस्थित करने का मानस बनाया जिससे नेमी कुमार को वैराग्य हो जाए और वे राज्य छोड़कर वन में चले जाएं। इस प्रकार उन्होंने नगर के सभी रास्तों को बंद करवा दिया, जिससे कोई भी पशु नेमी कुमार की बारात के बीच में ना आ सके। जब नेमी कुमार की बारात द्वारिका से जूनागढ़ की ओर जा रही थी, तब रास्ते में उन्होंने उन मूक प्राणियों का क्रंदन सुना और उन्हें बाड़े में बंधा हुआ देखा। तब उन्होंने बाड़ों के रक्षकों से पूछा कि इन पशुओं को यहां बाड़े में बंद क्यों करके रखा है। तब रक्षकों ने कहा, महाराजा कृष्ण ने आपकी बारात में व्यवधान ना हो, इसलिए इन सभी पशुओं को यहां बांध कर रखा है। नेमी कुमार समझ गए कि कृष्ण ऐसा नहीं कर सकते। तब उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से देखा और सारी घटना उनके सामने स्पष्ट हो गई। उन्होंने तुरंत ही श्री कृष्ण के मन की बात जान ली और ये सब देखकर उन्हें संसार की असारता समझ में आ गई। उन्हें संसार के सभी भोगों से वैराग्य हो गया और वे उसी समय बीच में ही बारात छोड़कर घोड़े से उतरकर गिरनार पर्वत की ओर चल दिए। इस प्रकार श्रावण शुक्ल षष्ठी को कुंवर नेमिनाथ का जन्मदिन है। वही दिन उनका दीक्षा दिवस भी बन गया। इंद्र भी देवकुरु नामक शिविका लेकर आ पहुंचा एवं उसमें बैठकर नेमिनाथ ने सहकार नामक दीक्षावन की एक शिला पर बैठकर नमः सिद्धेभ्यः ऐसा उच्चारण पूर्वक शुद्धोपयोगी श्रवण हो गए। उनके साथ साथ अन्य 1000 राजाओं ने भी दीक्षा ली। दीक्षा के पश्चात तीसरे दिन जब मुनि नेमिनाथ आहार के लिए जूनागढ़ पधारे, तब वरदत्त राजा ने उन्हें शुद्ध आहार दान देकर प्रथम पारणा कराई और बाद में स्वयं ने भी प्रभु से दीक्षा धारण कर उनके गणधर बने। मुनि नेमिनाथ 56 दिन तक छद्मस्त अवस्था में रहे। उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति किस सुअवसर में हुई? तत्पश्चात अश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन शुद्धोपयोग रूपक शपक श्रेणी लगाकर उज्जयंत वन में मुनिराज नेमिनाथ ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। चारों ओर नेमि प्रभु के सर्वज्ञ होने का समाचार फैल गया। इंद्र की आज्ञा से तुरंत ही नेमि प्रभु की 1.5 योजन बड़ी धर्म सभा का आयोजन किया गया। उनकी समभिशरण में वरदत्त सहित 11 गणधर, 18,000 मुनिराज, 40,000 आरिकाएं, 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं मोक्ष की उपासना कर रहे थे। यक्षी नामक आरिका उनकी मुख्य आरिका थी। उनकी दिव्य ध्वनि में क्या आया? उनकी दिव्य ध्वनि में आया कि सब जीवों का ज्ञान एक समान है। शक्ति अपेक्षा से तो सब जीवों में ज्ञान गुण एक समान ही है, लेकिन वर्तमान विकास की अपेक्षा ज्ञान के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान,
मनहापर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थों के संबंध से अन्य पदार्थों को जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। इंद्रियों और मन के निमित्त बिना तथा द्रव्य क्षेत्र काल व भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। ज्ञानी मुनिराज को इंद्रियों और मन के निमित्त के बिना द्रव्य क्षेत्र काल व भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी विषय के स्पष्ट ज्ञान होने को मनहापर्यय ज्ञान कहते हैं। जो तीन लोक तीन कालवर्ती सर्व पदार्थों व उनके समस्त गुण व समस्त पर्यायों को तथा अपेक्षित धर्मों को प्रत्येक समय में स्पष्ट एक साथ जानता है, ऐसे पूर्ण ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। आत्मा का स्वरूप न जानने वाले जीवों को मिथ्या दृष्टि कहते हैं और उनके ज्ञान को कुमति, कुश्रुत और कुअवधि कहते हैं, क्योंकि मूल तत्व में विपरीत श्रद्धा होने से उसका ज्ञान मिथ्या होता है। प्रयोजनभूत तत्व ज्ञान यथार्थ न होने से उसके सभी ज्ञान मिथ्या ही हैं। प्रभु की आयु 1000 वर्ष की थी। उसमें से 300 वर्ष की आयु में प्रभु केवली परमात्मा हुए। पश्चात 700 वर्ष 10 माह और 4 दिन तक तीर्थंकर रूप में विहार करके भारत भूमि में धर्मामृत की वर्षा की। जब उनकी आयु का 1 माह शेष रहा, तब गिरनार की सर्वोच्च शिखर उर्जयंत पर आषाढ़ शुक्ल सप्तमी के दिन 536 अन्य जीवों के साथ समस्त कर्म रहित होकर अरिहंत नेमिनाथ सिद्ध परमात्मा के रूप में सिद्धालय में जाकर विराजमान हुए। बोलो तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की जय हो। आसन बिना आसन जमा, गिरनार पर घनश्याम तन, सदबोध पाया आपने, जग को बताया नैमि जिन। स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण, पर द्रव्य से है पृथक पर, हर द्रव्य अपने में मगन।